हाय एवरीवन, हमारे साथ फिर एक बार जम्मू के मशहूर और फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट शगुन कोहली जी। आज हम इस विषय में डिस्कशन करेंगे कि कल से क्या क्या चेंजेस हैं, यानी कि 1/4/2021 से, जिसके बारे में हमें शगुन जी बताएंगे। तो सबसे पहले शगुन जी, आप हमें बताइए कि कल से इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सर डायरेक्ट टैक्सेस में ये चेंजेस आ रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, एक उनके लिए राहत है बजट में जो आई थी कि अबव 75, इफ़ योर एज इज़ अबव 75 तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, गिवन दैट आप सिर्फ पेंशन इनकम डिराइव कर रहे हैं और इंटरेस्ट इनकम डिराइव कर रहे हैं, एंड दैट टू फ्रॉम द सेम बैंक। अगर आपके बैंक्स डिफरेंट हैं तो फिर से आपको ये राहत जो है नहीं मिलेगी। और अगर आप कहीं और किसी और सोर्स से भी इनकम डिराइव कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। और दूसरी हमारी बात आ गई कि पीएफ की। पीएफ में ऐसा हो गया है कि अभी यूनियन बजट में इन्होंने कहा था कि 2.5 लाख से ऊपर अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं पीएफ में तो उसका इंटरेस्ट पोर्शन वुड बी टैक्सेबल टू यू। अब उन्होंने उसको चेंज कर दिया, उन्होंने उसकी लिमिट 5 लाख रुपए कर दी, और 5 लाख के साथ साथ उन्होंने कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उस पर ये लागू होगा, एम्प्लॉयर पे नहीं होगा। फिर थर्ड आ गया आपका जो टीडीएस की दो नई सेक्शंस आई हैं, 206AB और 206CCA, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम डबल करके आपका टीडीएस काटेंगे अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। तो जैसे कि आपका अगर बैंक इंटरेस्ट है 40,000 से ऊपर होगा तो आपका इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है, और अगर आपने अपनी 2 साल की रिटर्न्स नहीं भरी होंगी तो आपका डबल कट जाएगा, मतलब 10% की जगह 20% टीडीएस कट जाएगा। एंड फॉर टू अवेल दैट इफ़ यूर इवन फाइलिंग वो 8,000 रुपये मतलब आपके फंसे हैं, आप ऐसा सोच सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शगुन जी, इट इज़ वेरी वैलिड पॉइंट राइट नाउ जी। और इसके अलावा हम पे चेंजेस देख रहे हैं कि जीएसटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ई इनवॉइसिंग आ गया है आपका 50 CR के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो उसमें आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी गई है कल से। फिर नेक्स्ट पॉइंट वुड बी हमारा कंपनीज एक्ट में बहुत चेंजेस आए हैं। कंपनीज एक्ट में ये चेंजेस आए हैं कि हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको वैसा मैनेजमेंट या फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर रखना है जिसमें ऑडिट ट्रेल को रख सकें। तो जैसे एक ये पॉइंट आया है, दूसरा पॉइंट ये आया है कि जो भी आप फाइनेंशियल्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो डेसिमल्स में नहीं होंगे, वो राउंडेड ऑफ होंगे। और थर्ड पॉइंट ये आया है कि शेड्यूल 3 नया आया है, राइट। उसके बाद शगुन जी, जो मैंने कब पढ़ रहा था कि जो अब पीएफ अगर हम लेट जमा कराएंगे जी तो हाँ, वो एक पॉइंट है मेरे से स्किप हो गया कि अगर पहले क्या होता था कि हम पीएफ लेट करते थे तो हम फंड की डेट नहीं देखते थे, हम देखते थे डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, और अकॉर्डिंगली हम क्लेम कर लेते थे अपना जो भी खर्चा होता था पीएफ के रिलेटेड। अब इन्होंने कर दिया है कि अगर 15 ऑफ द सक्सीडिंग मंथ इज द ड्यू डेट फॉर पीएफ, अब इन्होंने कर दिया है कि अगर आप एक दिन भी लेट होते हैं तो दैट एक्सपेंडिचर वुड बी डिसअलाउड एंड इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम। तो एक ये मेजर चेंज आया है, अब आप एक दिन भी लेट नहीं कर सकते हैं, और जो शगुन मर्जी जी, हो। उसके बारे में HSN के बारे में HSN कोड्स जीएसटी में ऐसा हुआ है कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स पहले 1.5 करोड़ से नीचे अगर किसी का टर्नओवर होता था तो उसको HSN कोड्स मेंशन करना ज़रूरी नहीं था। अब इन्होंने ये चीज़ कर दी है कि इफ़ योर टर्नओवर इज़ बिलो 5 CR तो आपको 4 डिजिट्स HSN कोड के मेंशन करने हैं, और अगर आपका टर्नओवर 5 CR से ऊपर है तो आपको 6 डिजिट्स मेंशन करने हैं। दैट इज़ वेरी मैंडेटरी नाउ, पहले ऑप्शन था 1.5 करोड़ से नीचे वालों के लिए। तो हमें ये लगता है कि इसमें काफ़ी कवरेज हो गई है। या तो जो यूजर्स हैं वो प्लीज़ हाँ, अपने अगर- कंसल्ट कर लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बिफोर